सपा नेता राजकुमार भाटी मथुरा के एक गांव में निजी सम्मेलन में सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं पर उसी समय स्थानीय पुलिस ने राजकुमार भाटी को जब बुलाने का प्रयास किया तो राजकुमार भाटी का पुलिस के ऊपर क्या एक्शन है, तो आप इस वीडियो में पूरा देखें। कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती कि हम अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस खड़ी है और दरोगा जी आके कह रहे हैं यहाँ बीच में कि इधर आओ। ये इतना तानाशाही का अधिकार किसने दे दिया आपको? कोई क्राइम कर रहे हैं हम, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती की योजना बना रहे हैं जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, और ये भी कह रहे हो फिर चलती हुई सभा में बीच मीटिंग में आके इधर आओ। आपको जो कार्रवाई करनी हो अपने कागजों में लिख लेना, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन आ रहे हैं कि जो पुलिस को इतने गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। लेकिन अगर रोके नहीं रुके तो तुम कैसे रोक लोगे? अरे भाई साहब, एक मिनट के लिए आ जाओ। बीच चौपाल में बुलाए जाने से राजकुमार भाटी भड़क गए। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया और हमारी बात सुन रहे हैं। पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के दिन खराब आते हैं तो उल्टे सीधे निर्णय लेता है वो। यही काम अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती कि हम अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस खड़ी है और दरोगा जी आके कह रहे हैं यहाँ बीच में कि इधर आओ। ये इतना तानाशाही का अधिकार किसने दे दिया आपको? कोई क्राइम कर रहे हैं हम, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती की योजना बना रहे हैं जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, और ये भी कह रहे हो फिर चलती हुई सभा में बीच मीटिंग में आके इधर आओ। आपको जो कार्रवाई करनी हो अपने कागजों में लिख लेना, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन आ रहे हैं कि जो पुलिस को इतने गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। पुलिस ये भर्ती होती है, पुलिस को सैलरी दी जाती है हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से, हमारी सुरक्षा के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध रोकने के लिए, बदमाशी रोकने के लिए। पुलिस को तनख्वाह इस बात की नहीं दी जाती है किसी घर में मेहमान आए हुए हैं तो वहां जाके तुम बदतमीजी करोगे और वहां रोकोगे जाके। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के गोली मारी जा रही है, किसी के सीने में गोली मारी जाती है, किसी के सिर में मारी जाती है, किसी के पैर में मारी जाती है। ये सोच रहे हैं कि तुम सदा कुर्सी पे बैठे रहोगे। इन्हें ये पता नहीं है कि जिस दिन तुम कुर्सी से उतरोगे तुम्हारी क्या हालत होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से चैलेंज भी किया कि अब तो चौपाल आवाज उठ रही है और ये जो आपकी आवाज मजबूत हो रही है और ये जो आपकी एक पहचान बन रही है, इससे डर के सरकार ने आदेश जारी किया। ये इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि जब हम अंग्रेजों के रोके नहीं रुके तो तुम कैसे रोक लोगे? हम अपना काम करेंगे, लगातार करेंगे, लगातार जारी रहेगा हमारा अभियान। रैली भी होगी, कार्यक्रम भी होगा, सब कुछ होगा। आप सबको मजबूत रहना है, किसी आदेश से, किसी कार्रवाई से डरना नहीं है। मैं यही बात कह के और ये निवेदन करके फिर एक बार कह के कि जो नवंबर की रैली होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से मथुरा से पहुंचे। पूरे चौपाल के दौरान उन्होंने दादरी में होने वाले अखिलेश यादव की सभा के लिए लोगों को आमंत्रण दिया और कहा कि भारी से भारी संख्या में अपने समाज को जगाना है और रैली में आना है। नवंबर के महीने में 8 या 9 नवंबर तारीख तय होगी, आपको सूचना दे दी जाएगी। दादरी में, ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी रैली होगी जिसमें ये जो हमने 132 विधानसभा सीटें तय की हैं, इन 132 की 32 विधानसभा सीटों से लोग आएंगे और बड़ी विशाल रैली होगी और वहां पर एक राजनीतिक निर्णय लिया जाएगा। तो आज हम उस रैली का निमंत्रण देने के लिए आपको आए हैं। आपसे ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक सूची बना लें। यहाँ से जिला मथुरा से ज्यादा लोग कैसे, अब यहाँ से ग्रेटर नोएडा दूर नहीं है, अब केवल 1 घंटे का रास्ता है, और जो और पीछे से आएंगे उन्हें ज्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। तो आप यहाँ से 10 बजे चलोगे, 12 बजे पहुंच जाओगे, 2 बजे रैली खत्म हो जाएगी, 4 बजे अपने घर पहुंच जाओगे। तो 8 या 9 नवंबर जो भी तारीख तय होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आए, उनकी सूची बना लें। कितनी गाड़ी कौन लेके चलेगा, जहां बस की जरूरत होगी वहां बस हम देंगे। आप आओगे तो आपके भोजन की व्यवस्था भी हम करेंगे, आपका स्वागत सत्कार भी हम करेंगे।
तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें पहुंचना है। हालांकि सवाल ये तो देखा आपने किस तरीके से पुलिस ने राजकुमार भाटी को उस सभा को रोकने का काम किया और इस पर राजकुमार भाटी ने किस तरीके से पुलिस को करारा जवाब दिया है। साथियों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।